I am Ishraj Deshmukh. Today was my English 1 पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का आज मेरा पेपर था. पेपर कैसा गया? सबसे पहली बात, पेपर मेरा अच्छा गया. I don't know if I should use the word excellent because English grammar is a subjective thing, right? So for me, it can be excellent, but for some other person, it may or may not be excellent, right? So first of all, let's come out एंड जस्ट डिस्कस द पेपर, राइट. तो ये इंग्लिश 1 का पेपर है. क्वेश्चन 1 में आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है. यू कैन राइट अ स्टोरी, यू कैन नरेट इंसिडेंट्स, यू कैन डिस्क्राइब समथिंग और यू कैन राइट फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट. पिक्चर कंपोजिशन कोई अटेम्प्ट नहीं करता, लाइक रेयरली पीपल अटेम्प्ट दिस थिंग. इसके अंदर मार्क्स मिलने का चांस भी वैसे बहुत कम है, सो डोंट अटेम्प्ट दिस इवन इन द फ्यूचर. सो क्वेश्चन 1 के अंदर जो स्टोरी वगैरह है, आई गेस इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रिएट अ स्टोरी एंड यू हैव टू बी वेरी मच नरेटिव. आपको डायलॉग वगैरह लिखने होते हैं एंड दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड. नरेशन के लिए यू नीड वोकेबुलरी एंड सेम विद डिस्क्रिप्शन. आई वेंट विद डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसे एंड द टॉपिक वॉज डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर टाइम ऑन अ हॉलीडे आफ्टरनून. वाई डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू हैव these times of quietness and solitude. I was actually confused between express your views either for or against the statement junk food should be banned. I thought कि देखो ये वाला टॉपिक तो बहुत सिंपल है एंड आफ्टर मेरे पेपर ख़त्म होने के बाद जब मैंने डिस्कस किया मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने मोस्टली यही टॉपिक का टर्म मारा, जंक फूड शुड बी बैंड. दिस टॉपिक इज ईजी. मैंने ऐसा सोचा कि पूरे लोग एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल आर अटेम्प्टिंग जंक फूड शुड बी बैंड वाला टॉपिक, सो वाई शुड आई गो फॉर दैट. I went for this. Why? Because this was a little niche topic, little, unique and creative one. Describe how you spend your time on a holiday afternoon. Why do you think it is necessary to have these times of quietness and solitude? उसके अंदर बेसिकली मैंने लिखा दैट हाउ the nature and how environment around my house, around my veranda and everything, how the fragrance of the smells motivates me to do something, motivates to do something great in my life वगैरह वगैरह ये सब लिख दिया मैंने. दैट देखो मैंने एक एग्जांपल उसमें दिया दैट इन एन आफ्टरनून आई सी अ सन सेटिंग. दिस रिमाइंड्स मी दैट no matter how great you are, no matter how glorious you are, one day you are set for the death, and that gives me the motivation to do something useful for the society because the body shall perish but the legacies shall not. तो एक दो मैंने ऐसी लाइक थोड़ी स्टाइलिश वगैरह की जैसी लाइन डाल दी इसमें. आई गेस वो एग्जामिनर को भी इम्प्रेस कर देगी एंड आई थिंक इट्स गुड, राइट. ऐसी एक दो स्टाइलिश लाइन. फिर है क्वेश्चन टू लेटर. ये चीज़ में मेरा थोड़ा आई बिलीव मेरा घपला पड़ गया. दिस इज़ वेयर आई बेसिकली लॉस्ट द मैच, लॉस्ट द वॉर. यू विश टू स्टेज अ प्लेट. मैंने फॉर्मल वाला अटेम्प्ट मारा. क्यों? फॉर्मल वाला वॉज मच मोर ईजियर देन दिस. इट वॉज लाइक which is the bad of the worse. That's the scenario, right? You wish to stage a play to create awareness about the importance of saving electricity. Write a letter to the manager of a nearby shopping mall supermarket. मतलब आपको परमिशन लेनी है एक मैनेजर से ऑफ द नियर बाय मॉल और सुपरमार्केट. उसके अंदर आई जस्ट रोट ओवरव्यू ऑफ दैट बिकॉज आई डेंट हैव मच टाइम. क्योंकि मैंने जैसा ऐसे लिखा था उसके अंदर यहाँ पर लिखा है 30 minutes. I actually spent around 45 minutes just writing the essay. This was a blunder that I am accepting right now that I did, and due to which मैं अपने लेटर में इतना टाइम नहीं दे सका, राइट. तो लेटर मेरा आई एम नॉट सेइंग दैट ये मेरा लेटर खराब गया, बट इफ आई वुड हैव गिवन दिस मोर टाइम इट वुड हैव बीन बेटर. देखो, नोटिस एंड ईमेल मोस्ट ईजिएस्ट थिंग. यू शुड नॉट बी इवन लूजिंग अ सिंगल मार्क इन दिस, क्योंकि इसमें तो जस्ट फॉर्मेट होता है. मैंने सारे के सारे टॉपिक वगैरह रात को लर्न कर दिए थे एंड एवरीथिंग, राइट. इसमें सेम थिंग वर्ड मीनिंग्स में देर इज नो मीनिंग टू लूज मार्क्स हियर, राइट. सेम विद दिस कॉम्पोजिशन. देखो, प्रेसी राइटिंग में इट इज अपॉन द एग्जामिनर दैट इफ ही वॉन्ट्स टू गिव और इफ ही डज नॉट वॉन्ट टू गिव द मार्क, बट एटलीस्ट यू कैन काउंट दैट. अगर आपने नॉर्मल लिखा है, अगर आपने अच्छा लिखा है, राइट, सो आपको एटलीस्ट अराउंड 6 मार्क्स तो आप गिन के चलो, 6 to 7 मार्क्स, राइट. इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्जामिनर काट नहीं सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपी वॉज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स टिल इट वॉज पेड फॉर. तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, राइट.
जस्ट टिल 10 रुपीज़, डन। तो इसके अंदर अगर आपके एक दो कीवर्ड्स मिस भी हो गए, सो नॉट more than 1 or 1.5 marks should be cancelled out or should be deducted for the same, right? Question 5 से लास्ट तक it was complete grammar, complete phrasal verbs and everything. ये question 5 tenses and then prepositions and verbal phrases. Question 3 synthesis of the sentences, and question 4 rewriting the sentences or do of directed. ये जो section था which was of grammar and everything, I completed the entire section which was basically of 20 marks in just 5 minutes. क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि मेरे पास लास्ट में एग्ज़ाम के ख़त्म होने तक मेरे पास टाइम बचा ही नहीं था। मैंने इतना सारा टाइम ऐसे में अपना वेस्ट कर दिया कि लास्ट तक आते 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 मेरे पास कुछ टाइम नहीं था। आई वॉज जस्ट फिनिशिंग द पेपर बिफोर द एग्ज़ाम। रीचेक करना तो छोड़ो, रीचेक तो छोड़ो करना, मैं वो पन्ने उल्टा कर देख भी नहीं पाया था। बट एनीवेज दैट्स ओके। बट मैंने वापस से चेक किया घर आने के बाद कि मैंने जो आंसर लिखे थे ग्रामर में क्या वो सही थे कि गलत, एंड to my surprise all of the answers which I wrote in that grammar section were absolutely correct. And now when I see this I feel amazed that I wrote everything in 5 minutes and still got it right. So जो एरिया आपका अच्छा है वो आपका अच्छा ही है, जो एरिया आपका वीक है आप उसके अंदर प्रैक्टिस करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे जैसी गलती मत करना इन इंग्लिश टू ऑफ गिविंग सो मच टाइम टू वन क्वेश्चन दैट यू आर अनएबल टू फोकस ऑन द अनदर. ओके, विल सी यू टुमारो. बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.